Hello and welcome to Aditya Classes as we start our discussion on work study. Now, work study is a discipline, is a section in production and operation management which studies how the work is being done at my premises, at my place, at my facility. So, when we talk of work study, we can broadly classify work study into two disciplines. When we are trying to study how the work is being done, we divide the complete work into two. One is method study. Then there is work measurement. In work measurement, we have further two techniques. One is time study, and the other one is so broadly when we talk of work study, this is the framework of work study. And what is the idea behind doing a work study, conducting a work study? The idea is to understand how the work is being done, how the operations are being done, how the work is being performed, how the duties are being performed. What do we mean when we say how the duties are being performed? It starts from how you are entering into the facility. What are the checks that you are going through? What you will be wearing? What will be the actions? What someone should be wearing when he is working on a particular machine? What care should be taken when someone is working on a boiler? So all these things are studied in work study. How things are being done. And also how much time a particular task, a particular action is taking. So how things are being done, what are the cares that need to be taken, what are the cares that are being taken, what are the cares that need to be taken care of, how much time right now we are taking in performing a task, how much time should we be ideally taking in performing a task. ये सारी चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? इन वर्क स्टडी. तो वर्क स्टडी का आइडिया क्या है कि हम एक प्रेमाइसिस के ऊपर जाएं और वहाँ पर जाकर के देखें कि किस तरह से सारा का सारा काम हो रहा है. कोई भी जना जो किसी मशीन के ऊपर काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है. क्या जब हम स्क्रूज को टाइटन अप कर रहे हैं तो हम अपराइट खड़े हुए हैं या नीचे ज़मीन पर बैठे हुए हैं या स्टूल के ऊपर बैठे हुए हैं? स्टूल के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो स्टूल की साइड का है, जो हमारी वर्क बेंच है वो किस साइड की है? क्या नॉर्मल जो हमारी स्टडी टेबल होती है उस साइड की है या फिर वो जो लैब्स के अंदर हमारी टेबल्स होती हैं उस साइड की है? तो किस साइड की हमारी टेबल है? ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड. देन एक स्क्रू कसने के अंदर मेरे को कितनी देर लग रही है? क्या मैं वो स्क्रू एक सिंपल स्क्रू ड्राइवर से कस रहा हूँ या ड्रिल से कस रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. एक एक स्क्रू को कसने में कितना टाइम लग रहा है. तो अब इन सब को देखने से क्या पता पड़ जाता है? हमारे को ये पता पड़ जाता है कि हमारी फैसिलिटी के ऊपर काम किस तरह से हो रहा है. और फिर हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोसेस को और ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी कर सकते हैं. हम किसी चीज़ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या किसी चीज़ को हम जाकर के सीधा इंप्रूव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई विश टू लर्न हाउ टू प्ले क्रिकेट. मेरे को थोड़े बहुत बेसिक्स आते हैं, बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है, लेकिन मैं अब सीरियसली इस टास्क को लेना चाहता हूँ, क्रिकेट को सीखना चाहता हूँ. तो जब मेरे को कोई जना सिखाना चाहेगा, जब कोई कोच आएगा और मेरे को ट्रेन करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो क्या चेक करना चाहेगा कि मेरे को कितना आता है, मैं किस तरह से चलता हूँ, मेरा फुटवर्क कैसा है, मेरा बॉलिंग एक्शन कैसा है. तो फर्स्ट ही विल स्टडी हाउ आई एम परफॉर्मिंग दैट टास्क, और फिर वो मेरे को क्या बताएगा? हाउ दिस टास्क शुड बी परफॉर्म्ड. जिससे कि वो गलतियां बताएगा कि नहीं, ये मेरा जो बॉलिंग का रनअप है ये ठीक नहीं है, जिस तरह से मैं हाथ घुमा रहा हूँ, जो जर्क लास्ट में आ रहा है बॉल को फेंकते टाइम, वो ठीक नहीं है, जिस तरह से मैं शॉट्स मार रहा हूँ वो हवा के अंदर जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है. तो अब उसने सारी क्या हुआ, मेरी गलतियां पकड़ ली और अब वो मेरे को ट्रेन कर सकता है, मेरे को बता सकता है, एक गाइडलाइन दे सकता है कि दिस इज हाउ दिस वर्क शुड बी डन. सेम इज व्हाई वी आर डूइंग वर्क स्टडी एट आवर प्रेमाइसेस. कि कोई भी काम, वो स्क्रू कसने का हो, वो वेट उठाने का हो, वो जो माल आ रहा है हमारा ट्रक्स के अंदर रॉ मटेरियल, उसको अनलोड करने का हो, स्टोर्स तक पहुंचाने का हो, स्टोर से वापस से मटेरियल इशू करा करके यहाँ पे प्रोडक्शन करने का हो, प्रोडक्शन हो जाने के बाद फिनिश गुड्स को गोडाउन के अंदर पहुंचाने का हो, गोडाउन से वापस से इनको ट्रक्स के अंदर लोड करके वापस भेजने का हो, सारे काम कैसे किए जा रहे हैं. और जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तब हमारे को क्या पता पड़ जाता है कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है.
हम देख रहे हैं कि हम 100 यूनिट्स बना रहे हैं, उनमें से 6, 8, 10 वेस्ट निकल रही है, ख़राब हो रही हैं, टूट रही हैं, ब्रेकेज आ रही हैं। तो वर्क स्टडी क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ, 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, मैं किसी से 12 घंटे काम करा रहा हूँ, तो वो थक जाएगा। थकेगा तो लास्ट के टाइम में क्या होगा, ब्रेकेजेस होंगे। तो दिस इज व्हाट वर्क स्टडी विल चेक। कोई चीज़ कैसे हो रही है, एम आई सिटिंग ऑन द ग्राउंड, एम आई सिटिंग ऑन द स्टूल, एम आई सिटिंग ऑन द लैब स्टूल, am I working on height of study table, or am I working on height of lab table, or I am standing upright when I am tightening something? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, वर्क स्टडी से। एग्जाम्पल्स जहाँ से हमारे पास इनोवेशंस आई हैं वर्क स्टडी की, कहाँ से आई है, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो जब हम कार सर्विस कराते हैं तो जो थोड़े से पुराने सर्विस स्टेशन हैं उनके अंदर क्या होता है कि कार को ले जाते हैं, थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं और उसमें वो नीचे भी खुला हुआ होता है। यहां से कार आएगी, इस तरह से डीप कट होता है और यहां पे क्या होता है, एक वॉल बनी हुई होती है। तो योर कार कम्स ओवर हियर एंड कार सिट्स ओवर हियर। और जो इंडिविजुअल होता है जो इसको रिपेयर करने जाएगा वो क्या करता है, वो यहां जा सकता है और यहां से इस कार को रिपेयर कर सकता है। दिस इज एन आउटकम ऑफ exercises like work study. This is an outcome of specifically exercises like method study. वर्क स्टडी के हमने दो पार्ट्स कर दिए। क्या हो गया, एक तो मेथड कि किस तरह से करना है उस चीज को। तो भाई कोई काम कैसे हो रहा है उसको क्या कर रहा है, वर्क स्टडी को क्या किया, वी हैव स्प्लिट इनटू टू। वन इज मेथड स्टडी कि कैसे किया जा रहा है, हाउ इट इज बीइंग डन, हाउ इट शुड बी डन। ये कौन चेक करेगा, मेथड स्टडी। फिर दूसरी चीज जो वर्क मेजरमेंट में वो ये मेजर करेगा कितना काम हो रहा है हमारे यहाँ पे, कितना प्रोडक्टिव काम हो रहा है, कितनी देर में एक यूनिट बन जानी चाहिए। मैं किसी को रिक्रूट करता हूं या लेट्स से मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, 150 पेज की असाइनमेंट दे देता हूं कि कल मिल जानी चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैंने कभी लिखा नहीं, मेरे को नहीं पता कि एक दिन में 150 पेज लिखे जाते हैं या नहीं, और मैंने आपको असाइनमेंट दे दी, कल आप नहीं ला पाएंगे। सेम हैपेंस एट अ बिजनेस प्लेस और वर्क प्लेस। क्या आपको कह दिया जाए कि दिन की 1000 यूनिट्स बनानी है, अब जब एक यूनिट के बनने में 10 मिनट लगता है, उसका प्रोसेस ऐसा है कि उसकी ड्राइंग होती है, उसकी मेल्टिंग होती है, उसकी फ्रीजिंग होती है, 10 मिनट हमारे को उसको लग जाते हैं एक यूनिट को बनाने के अंदर। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर 6 यूनिट बनेगी, इसका मतलब 8 घंटे के अंदर या 10 घंटे की शिफ्ट है तो 60 यूनिट बनेगी। कैसे मैं 100 यूनिट बना दूंगा, कैसे मैं 1000 यूनिट बना दूंगा। तो व्हाट वर्क मेजरमेंट डज इज, वो चेक करता है कि एक यूनिट बनने में लॉजिकली कितना टाइम लगेगा, उससे फिर मैं आपको टारगेट दूंगा। कैसे डिसाइड हो जाता है, आप अक्रॉस इंडिया चले जाइए, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस कैसा डिजाइन होता है, 40 to 50 लेक्चर्स का। कैसे पता पड़ा उनको कि 40 to 50 लेक्चर्स का एक सिलेबस डिजाइन करना है। एनुअल स्कीम है तो 60 लेक्चर्स का होगा, और अगर सेमेस्टर स्कीम है तो 40 to 50 लेक्चर्स का होगा। कैसे पता पड़ा, इट इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क मेजरमेंट। उन्होंने मेजर किया कि भाई एक सेमेस्टर हमारा 6 महीने का होता है, 6 महीने से में से हमारे 15 दिन 20 दिन के रिटर्न एग्जाम होते हैं, 8-10 दिन के हमारे लैब्स हो जाती हैं, तो 1 महीना तो वहाँ से चला गया, 6 महीने में से 1 महीना तो चला गया। 15 दिन का हम सेमेस्टर ब्रेक भी मान सकते हैं, कोई दूसरी छुट्टियाँ मान सकते हैं, तो करीब करीब 2 महीने हमारे कम हो गए। कभी सेमेस्टर की ज्वाइनिंग लेट होती है, फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन हमेशा लेट होते हैं, थर्ड सेमेस्टर की ज्वाइनिंग लेट होती है क्योंकि समर ट्रेनिंग से आ रहे होते हैं। इसका मतलब हमारे को एक सेमेस्टर में कितना मिला टाइम, 4 महीने का टाइम मिला। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया कि 4 महीने का अगर हमारे को टाइम मिल रहा है तो फिर हम कितनी क्लासेस लगा सकते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग, पूरा एक एनवायरनमेंट देखा गया, कितनी देर काम होगा, कितनी क्लासेस लग सकती हैं, फिर उन 40-50 लेक्चर्स के हिसाब से सिलेबस बनता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन का जब सिलेबस डिजाइन होगा तो सब कुछ डाल दूं और कह दूं 40 क्लास में करा दो। 40 क्लास देखी जाएंगी और फिर उस 40 क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स किस किस तरह से कितनी कवरेज के साथ, डिटेल के साथ कवर हो सकते हैं, दैट इज डिसाइडेड। तो दैट इज वर्क मेजरमेंट। तो वर्क स्टडी इज एक काम को डिटेल में समझना कि वो कैसे किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, कितने टाइम में किया जा रहा है। वर्क मेजरमेंट को फर्दर हमने दो में स्प्लिट किया हुआ है, वन इज टाइम स्टडी एंड वन इज वर्क सैंपलिंग। तो ये दोनों बाय एंड लार्ज ये चेक करते हैं कि कितनी देर काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कितना टाइम एक यूनिट के लिए दिया जाए। आपको जब मैं 150 पेज की असाइनमेंट दे रहा हूं तो कितना टाइम दूं, 2 हफ्ते का टाइम दूं, 3 हफ्ते का टाइम दूं, 1 सेमेस्टर का टाइम दूं। जब एक सिलेबस डिजाइन किया जा रहा है तो 40 वीक की क्लास बनाई जाए, 50 इंस्ट्रक्शन की क्लासेस बनाई जाए। 100 यूनिट का जब मैं टारगेट दे रहा हूं तो कितना मिनट उसको दिया जाए एक यूनिट के लिए।
या ऑन द रिवर्स साइड, अगर 15 मिनट में 1 यूनिट बनती है तो 1 घंटे में 4 यूनिट बनेगी, तो 8 घंटे में 32 यूनिट बनेगी। हाँ, अब इसके अंदर मेरे को पता है कि 8 घंटे के अंदर वो कभी लंच भी करेगा, टी भी लेगा, रेस्ट भी करेगा, तो 32 की जगह मैं उसको 30 का टारगेट दूंगा। दिस इज लॉजिकल कैलकुलेशन कि मैंने चेक किया कि 1 यूनिट 15 मिनट में बनती है, तो 8 घंटे में 32 यूनिट्स बन सकती है। वो रेस्ट भी करेगा, खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, पानी भी पिएगा, तो 2 यूनिट का लिवरेज दे दिया, आधे घंटे का लिवरेज दे दिया, तो 30 यूनिट्स वो बना रहा है। दिस इज आउटकम ऑफ वर्क मेजरमेंट। हाउ थिंग्स विल बी डन? स्टैंडिंग अपराइट, सिटिंग ऑन द फ्लोर, मेथड स्टडी। तो कैसे किया जाएगा मेथड स्टडी? कितना टाइम दिया जाएगा? वर्क मेजरमेंट, जिसमें टाइम स्टडी एंड वर्क सैंपलिंग। ये दोनों चीजें जब देख लेता हूं, कॉलेज कैसे जाया जाएगा और कितनी देर लगेगी, ये कंप्लीट हो गया वर्क स्टडी। असाइनमेंट कैसे की जाएगी, प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा और कितना टाइम लगेगा फाइल बनाने में, ये कंप्लीट स्टडी करना। जिससे कि ना तो मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दे दूं जो कि एक सेमेस्टर में पूरे ना हो, ना मैं इतनी बड़ी फाइल बनाने को दे दूं जो कि एक सेमेस्टर में पूरी ना बने। तो दिस इज द आइडिया अबाउट वर्क स्टडी, कि काम जब हम अपने यहाँ पे किसी को रिक्रूट करेंगे, सेल्समैन को काम दिया जाता है कि इतनी यूनिट्स बेचना, तो कोई अचानक से यूं ही मेरे मन में आ गया 500 यूनिट्स पर डे, वो ऐसे नहीं होता है। वी चेक द टेरिटरी, वी चेक द पोटेंशियल कि कितनी यूनिट्स बिक सकती हैं, एक कॉन्टैक्ट के अंदर कितनी देर लग जाती है, जब हम एक कस्टमर से बात करते हैं, जब हम एक शॉपकीपर से बात करते हैं, तो कितनी देर हमारे को उसमें लग जाती है। तो ये सारा कैलकुलेट करके फिर क्या किया जाता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कहा जाता है कि यू विल बी कॉन्टैक्टिंग एटलीस्ट 10 डॉक्टर्स अ डे। तो वहां से ये सारी बातें आती हैं। तो वर्क स्टडी इज स्प्लिट इनटू मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट फर्दर हैज 2 टेक्निक्स, टाइम स्टडी एंड वर्क सैंपलिंग। अब ये देखें, हम देख रहे थे कि वर्क स्टडी कहाँ है, हमारे सामने क्या रिटर्न्स दिखते हैं, एग्जाम्पल्स दिखते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम ऑफ मेथड स्टडी, कि हमारे को पता था कि कार के नीचे वर्कर को घुस करके कार को सही करना पड़ता है, बहुत बार नीचे जाकर के देखना पड़ता है। तो पहले के टाइम में क्या होता होगा कि वो जैक से उसको एलिवेट करते और नीचे उस कार के जाते। तो अब एरोडायनामिक्स के चक्कर में क्या हो गया, कार्स को हमने नीचा करना शुरू कर दिया, तो अब हमारे को और ज़्यादा ऊंचा जैक चाहिएगा। फिर उसके अंदर रिस्क रहता है, फिर उसके अंदर हाइट नहीं होती, कंफर्टेबल नहीं होता, हम लेट के उसके नीचे घुसे हुए होते हैं। तो ये वाला जो पहले वाला कंसेप्ट था वो थोड़ा टफ था। तो ये एक इट इज आउटकम ऑफ मेथड स्टडी, कि इस तरह का कुछ डिजाइन बनाया जाए कि कार अपनी जगह पर रह जाएगी और जो वर्कर है वो नीचे जाएगा और यहां पे आराम से काम करके आ सकता है। बट देन अगेन आपने देखा होगा कि जहां पे भी ऐसे सेटअप्स होते हैं वहां वॉल्स के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, धुआं हो जाता है। तो जब वर्कर नीचे जाता है तो उसके लिए बहुत अनहाइजीनिक सिचुएशन हो जाती है। देन यहां पे जब आप इसको कार को धोएंगे, वॉश करेंगे, ऑयल गिरेगा, तो वो ड्यू टू इट्स वेरी नेचर, ग्रेविटी के कारण वो यहां पे सारा अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। यू नीड प्रॉपर ड्रेनेज। तो इस पे फर्दर एडवांसमेंट्स क्या आए कि हमारे यहाँ पे आजकल अगर हम स्टोर्स में जाएं तो हमारे पास सीधा फ्लैट जगह होती है, एक बड़ा सारा यहाँ पे लिफ्ट होगी जिसके अंदर यहाँ पे स्टैंड होगा। तो कार आएगी, कार यहाँ पे माउंट होगी और ये स्टैंड ऊपर चला जाएगा और ये लिफ्ट यहां पहुंच जाएगी और कार कहां आ गई हमारी, यहां पर पहुंच गई। और जब कार ऊपर पहुंच जाएगी तो व्हाट हैपेंस, हम आराम से यहां पर जाकर के काम कर सकते हैं। तो वर्कर कैन वर्क फ्रॉम हियर। अब जब वो यहां से काम कर रहा है तो अगर कुछ गिरता भी है तो यहां सफाई करने में भी आसान है, क्योंकि पूरे फ्लोर की तो सफाई होती है, इस फ्लोर की भी सफाई हो जाएगी। तो यहां पे ये बहुत अनअटेंडेड सा रहता है। तो दिस इज आउटकम ऑफ थिंग्स लाइक मेथड स्टडी। एक और चीज आपने देखी होगी कि कुछ छोटी दुकानों के ऊपर जाइए आप सर्विस कराने के लिए, छोटे सेटअप्स के अंदर जाइए, तो उनके पास एक ड्रॉअर होती है, उसके अंदर खूब सारे प्लायर्स पड़े होंगे, पाने पड़े होंगे, वो वहां से स्क्रू ड्राइवर निकालते हैं, थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, ढूंढेंगे, फिर एक निकाल लेंगे। इस तरह का सेटअप होता है। वहीं पे अगर आप एक ऑर्गेनाइज सर्विस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो यूल सी, एक एकदम मॉडर्न नए सर्विस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो यूल सी कि यहाँ पे 2 स्टैंड्स लगे हुए होंगे और उसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, प्लायर लगा हुआ होगा। फिर दूसरे पे हम देखेंगे तो बड़े साइज का लगा हुआ होगा। तो जो भी साइज आपको चाहिए तो वी सी और बड़ा लगा हुआ होगा यहाँ पे प्लायर। तो ये सारे साइज के लगे हुए हैं। देन यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए होंगे,
ये छोटा स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये और ज़्यादा बड़ा स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो इस तरह का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा नए सर्विस स्टेशन के अंदर। व्हाट इज दिस? दिस इज आउटकम ऑफ स्टडीज लाइक मेथड स्टडी, स्टडीज लाइक वर्क स्टडी। जब हम उस ड्रॉर में से अपना सामान ढूंढ रहे होते हैं, प्लायर ढूंढ रहे होते हैं, पाना ढूंढ रहे होते हैं, स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहे होते हैं, तो अब अल्टीमेटली होता क्या है, स्पैनर ढूंढ रहे होते हैं, हमारे को टाइम लगता है उसके अंदर। तो अगर हम गिने उसको, तो एक बार जब वो स्पैनर या प्लायर या स्क्रू ड्राइवर ढूंढने के अंदर हमारे को टाइम लगा और 5-7 सेकंड लगे, तो अगर हम सब वर्कर्स का महीने भर का ऐसा टाइम जोड़ लें तो वो आवर्स के अंदर चला जाएगा, हर वर्कर का इस तरह से स्पेंड किया हुआ टाइम। क्योंकि जितनी बार आपको अलग चीज चाहिएगी, आपको वहीं से ढूंढनी पड़ेगी। फिर आप किसी गाड़ी के पास बैठे हुए थे, आपने वहां रख दिया, दूसरे ने उठा के दूसरी ड्रॉर में डाल दिया, फिर कोई जना उठा करके उसको टेबल के ऊपर रख के आ गया। तो अगेन हो क्या रहा है, जब आपको जरूरत है तो वो चीज मिल नहीं रही है। लेकिन यहां पे देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस। जब आपका वो प्लायर फ्री होगा, वो यहीं पे आएगा। आपने नहीं रखा, आप भूल गए किसी कार के पास, दूसरा भी कोई उठाएगा तो वो कहां रखेगा, यहीं रखेगा। उसका नतीजा क्या है, जब भी आपको चाहिए, आपको सॉर्ट नहीं करना पड़ता है, आप जाके उठा सकते हैं। ना तो आप परेशान हुए, ना आप थके, ना आपका टाइम वेस्ट हुआ इधर उधर पूछने में। दिस इज आउटकम ऑफ वर्क स्टडी, मेथड स्टडी। वर्क स्टडी तो एक ब्रॉड चीज हो गई, ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म हो गई, जिसके अंदर हमारे क्या आ गए, मेथड स्टडी आ गया एंड वर्क मेजरमेंट आ गया। मेथड स्टडी क्या है, काम कैसे होगा, वर्क मेजरमेंट क्या है, कितना काम होगा, कितना टाइम काम को लग जाएगा। और इन दोनों को क्लब कर दें तो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्क स्टडी। क्यों की जा रही है वर्क स्टडी, अब हम देख सकते हैं। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज सेफ्टी। वो कार को ऐसे किया हुआ है, जैक कहीं पे हिल जाएगा, कोई जना पास से निकलेगा, सहारा लेगा कार का और वो जैक गिर जाएगा, तो सेफ्टी नहीं थी। अब इस केस में सेफ्टी बढ़ गई। इससे भी बेटर ये हो गया, क्लेनलीनेस भी रहने लग गई, हाइजीन भी बढ़ गई। अगर हम इसको वर्क स्टडी को बुक के अंदर पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली यही पॉइंट्स हैं जो आ रहे हैं कि इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मैं लेट करके इस तरह से ड्रिल करके स्क्रू ड्राइवर कर नहीं चला पाऊंगा, जबकि मैं खड़ा होकर ताकत से स्क्रू ड्राइवर को अच्छे से चला सकता हूं, मशीन्स को अच्छे से चला सकता हूं, ड्रिल्स को अच्छे से चला सकता हूं। दैट इज द आइडिया ऑफ मेथड स्टडी। क्यों की जाती है मेथड स्टडी, जिससे कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, हाइजीनिकली हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेफ हो। कहीं पे भी ऐसा कुछ ना हो कि जिसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो। जब हम उसमें ड्रॉअर में ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है कोई स्क्रू ड्राइवर हाथ में घुस जाए, हो सकता है फिर जब आप ऐसे रख रहे हैं तो उसके अंदर कोई शार्प चीज भी पड़ी होगी, वो भी लग सकती है हाथ के अंदर, वायर्स पड़े होंगे तो वो वायर हाथ के चुभ सकता है। सेफ्टी बढ़ रही है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड मेथड स्टडी। व्हाट विल बी द स्टेप्स इन मेथड स्टडी? अगर हम देखें मेथड स्टडी को, किसी भी काम को टारगेट करने के स्टेप्स क्या होंगे, वैसे तो हम खुद ही देख सकते हैं कि जब हम इस कार को जैक से उठा करके इसके नीचे जाके इसको सही कर रहे थे, वहां से जब हम यहां पहुंचे या यहां से जब हम यहां पहुंचे, एक ड्रॉअर के अंदर वैसे ही सारे स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर्स, प्लायर्स पड़े रहते थे। वहां से लेके हम इस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, तो कैसे पहुंचे होंगे, किस रास्ते से पहुंचे होंगे, क्या क्या हमने किया होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखा होगा, बस वही स्टेप्स रहने वाले हैं। फिर भी अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो वो स्टेप्स क्या हो जाएंगे मेथड स्टडी के? स्टेप्स इन मेथड स्टडी वुड बी select, record, examine. Steps in method study. क्या है? Select, record, examine, develop. Record, examine, develop, and finally we have install and maintain. Install, maintain. Maintain. So these are the steps in method study.
सो व्हाट इज वर्क स्टडी? कोई काम कैसे हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है, इस सबको स्टडी करना, जिससे कि मैं इसको बेटर कर सकूं। मेरा फुट मूवमेंट कैसा है, मेरा रनअप कैसा है, मेरा बॉलिंग एक्शन कैसा है, इस सबको स्टडी करना, सो दैट आई कैन परफॉर्म बेटर। मैं बेटर बॉलिंग एक्शन सीख सकूं, मैं बेटर फुटवर्क कर सकूं। मैं ये पेन्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। अब इन पेन्स को मैन्युफैक्चर करते टाइम बहुत बार मेरे से ये जो स्टिकर है ये गलत लग रहा है, बहुत बार हो सकता है कि ये पूरा स्टिक नहीं हो रहा, उतर रहा है। तो कैसे इस सबको सही किया जाए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कितनी देर में एक करना चाहिए। हो सकता है 1 घंटे में 50 स्टिकर्स तैयार हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 75 स्टिकर्स तैयार कर दूँ, तो जल्दबाजी में खराब हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वर्क स्टडी विल डू। अब जब हम मेथड स्टडी की बात करते हैं, वर्क स्टडी स्प्लिट इनटू दीज टू, इन दोनों को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इट इज अल्टीमेटली वर्क स्टडी। नाउ व्हाट इज मेथड स्टडी? मेथड स्टडी के अगर हम स्टेप्स देखें, मेथड स्टडी क्या है? कोई चीज कैसे की जा रही है एंड और कैसे बेटर की जा सकती है। दिस इज व्हाट मेथड स्टडी विल सी एंड आंसर फॉर अस। अब अगर हम यहाँ मेथड स्टडी के स्टेप्स देखें तो क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल एंड मेंटेन। अब अगर इनको देखें तो बाय एंड लार्ज कुछ भी आप कर लीजिए, इसी टाइप के स्टेप्स होते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब क्या प्रॉब्लम है, किस चीज को हम सही करना चाह रहे हैं। जब हम वर्क स्टडी करेंगे तो वर्क स्टडी जब आप करने जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल टास्क्स दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड। अब उन स्मॉल टास्क्स का तो हम क्या मुकाबला करें, कितने हैं काउंट भी नहीं कर सकते। तो उनमें से कौन से ऐसे टास्क्स हैं जिनको कि मैं रेक्टिफाई कर सकता हूं। इन आइडेंटिफाइंग दोज टास्क्स, कि सबसे पहले तो उनको देखा जाए और उनमें से फिर एक सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट कैसे करते हैं? एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल। क्या है 80-20 प्रिंसिपल? 80-20 20% ऑपरेशंस अगर हम देखें 20% ऑपरेशंस कवर 80% ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क्स, और जबकि 80% ऑफ द ऑपरेशंस कवर 20% ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क्स। इसका मतलब अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 टास्क्स आइडेंटिफाई करता हूं, क्या है 100 टास्क्स? आना, एंटर होना, गाड़ी पार्क करना, अटेंडेंस लगाना, रजिस्टर के अंदर साइन करना। अब अगर हम ये सब चीजें देखें तो दिन भर में 100 टास्क्स होंगे। पानी पीने जाना, टैप को ऑन करना, टैप को ऑफ छोड़ देना, ऑन छोड़ देना, ऑफ छोड़ देना, जैसा भी है, ये सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं दिन भर में, हम ये कर रहे हैं। कहीं भी एक जगह गड़बड़ होती है तो इट रिफ्लेक्ट्स इनटू अदर। मैं पार्किंग में गाड़ी रखने आया और दूसरे की गाड़ी से टच हो गई, गिर गई मेरी गाड़ी, तो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहेगा। मैं पानी पीने गया और मेरे को पानी नहीं मिला, ठंडा नहीं मिला, तो मैं परेशान हो जाऊंगा गर्मी के अंदर। तो कहीं ना कहीं मेरे काम के अंदर वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मेरे को रेस्ट चाहिए, मैं खाना खाने के टाइम में मेरे को आराम से बैठने की जगह नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो दिन भर में हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ 20% टास्क ही ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस की या उस सेटअप की 80% इंपॉर्टेंस कवर कर रहे होते हैं। 20% ऑफ द टास्क, कोई 20 ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो 80% इंपॉर्टेंट काम एक बिजनेस का कर देंगी। क्योंकि ये जो अटेंडेंस लेना हुआ, पानी की अवेलेबिलिटी हुआ, ये एक्चुअली छोटे टास्क हैं। बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो क्या है? प्रोडक्ट सही से बन जाए, वेस्टेज ना हो, अच्छी पैकेजिंग हो जाए, अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, रॉ मटेरियल हैंडलिंग अच्छी हो, मटेरियल हैंडलिंग अच्छी हो, ये इंपॉर्टेंट काम है। तो 20% चीज़ों पर ध्यान देंगे तो ये 80% टास्क तो सही हो जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे कि अटेंडेंस सही से लगी या नहीं लगी, पार्किंग सही से थी या नहीं, ठंडा पानी अवेलेबल था या नहीं। विल टेक केयर ऑफ दोज 80% टास्क ऑल्सो, लेकिन एज फार एज बिजनेस ऑपरेशंस आर कंसर्न 20% इंपॉर्टेंस रहेगी उनकी। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट किया जाए कि कहां पे वर्क स्टडी की जाएगी? यू कैन लुक फॉर योर टास्क इन दिस एरिया, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं और ये गिनती में बहुत कम है। 100 टास्क उठा लूं, मैं अटेंडेंस का एनालिसिस करना शुरू कर दूं तो उसके अंदर तो दिनों लग जाएंगे मेरे, और उसका अल्टीमेटली मेरे को हासिल क्या होगा? थोड़ा सा हासिल होगा।
जबकि अगर मैं 3-4 अच्छे से टास्क निकाल लूँ तो वो मेजॉरिटी मेरा जो बिजनेस ऑपरेशंस है, जो वेस्टेज है, जो लॉसेज हैं, उनको मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज द आइडिया कि कैसे सिलेक्ट किया जाए। हमारे को एक प्रॉब्लम आ रही है कि नई ड्रेस भी लेनी है, नए शूज़ भी लेने हैं, नया मोबाइल भी लेना है, नई बाइक भी लेनी है, नई बुक्स भी लेनी है, नया कैलकुलेटर भी लेना है, नया बैग भी लेना है कॉलेज ले जाने वाला। अब ये सब कुछ आपको लेना है, तो ये सारी आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर क्या होता है, आप इनमें से एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो ऐसी 20 आइटम्स की लिस्ट निकल आएगी जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, उनमें से 1-2 ऐसी निकालते हैं जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 1-2 ऐसी निकालते हैं जो अभी की जा सकती हैं। दैट इज द आइडिया ओवर हियर। फर्स्ट थिंग इज स्टेप्स इन मेथड स्टडी, सिलेक्ट व्हाट यू विश टू स्टडी। क्या स्टडी करना चाहते हो? सर्विसिंग स्टडी करना चाहते हो? अभी हमने यहाँ पे कार का एग्जांपल देखा था कि कार की सर्विस चेक करना, सर्विसिंग कैसे हो रही है ये चेक करना चाहते हैं, उसकी डेंटिंग कैसे हो रही है ये चेक करना चाहते हैं, उसका इंजन कैसे रिपेयर हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है इंजन के ऊपर, वो चेक करना चाहते हैं। गाड़ियाँ का चेक इन और चेकआउट कैसे है, सुबह जब हम इन गाड़ियों को रिसीव करते हैं सर्विसिंग के लिए, तब इनको रिसीव करने का सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, इनको जॉब्स को असाइन करने का क्या ऑर्डर है, हाउ डू आई डिसाइड कि ये पहले धुलने में जाएगी गाड़ी और ये पहले सर्विस में जाएगी, हाउ डू आई डिसाइड। आप अपने टास्क आइडेंटिफाई कीजिए और उनमें से जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको कि पहले इनको टास्क, हम करेंगे सब पे काम, अल्टीमेटली वर्क स्टडी होलिस्टिक होएगी, लेकिन टू स्टार्ट विद कुछ जगह ऐसी ढूंढी जाए जहां पे इंपॉर्टेंस हो। तो सिलेक्ट योर टास्क प्रॉपरली, आइडेंटिफाई कीजिए कि आज मैं क्या स्टडी करना चाहता हूं, कौन सी चीज को ठीक करना चाहता हूं, अभी मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, नई बुक्स, नया मोबाइल, नई बाइक, क्या चीज है मेरे लिए प्रायोरिटी। जब 20 मार्च को हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था, 20-22 मार्च को, तो अचानक से जो आपकी बाइक की प्रायोरिटी थी वो कहाँ चली गई, बैक सीट पे चली गई, क्योंकि हमारे को पता था कि अब 40 दिन तो हमारे को कहीं निकलना नहीं है। उन 40 दिन का भी अगर हम छोड़ देते हैं तो भी अब आपको पता था कि 1 साल तक अब क्लासेस नहीं लगने वाली हैं, तो वो बाइक की जो प्रायोरिटी है वो कहाँ चली गई, पीछे चली गई। अब इंपॉर्टेंट क्या बन गया, मोबाइल। दिस इज हाउ वी सिलेक्ट आवर टास्क। तो इसी तरह से आप अपना टास्क सिलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग योर टास्क। सेकेंड स्टेप इज कि जो टास्क आपने सिलेक्ट किया है, मोबाइल होगा, चाहे बाइक होगी, चाहे बुक्स होंगी, चाहे गाड़ियों की पार्किंग होगी, चाहे गाड़ियों का चेक इन होगा, चाहे गाड़ियों का चेकआउट होगा, चाहे गाड़ियों का असाइनमेंट टू डिफरेंट जॉब्स होगा, डिफरेंट शॉप्स होगा, किस तरह से होगा, तो उसके लिए रिकॉर्ड किया जाए। क्या रिकॉर्ड किया जाए कि अभी कैसे हो रहा है। हमने क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि अभी मेरा फुटवर्क कैसा है, अभी मेरा बॉलिंग एक्शन कैसा है, अभी मेरा रनअप कैसा है। फिर जाकर के हम उसमें देखेंगे कि इसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, वंस यू हैव सिलेक्टेड योर टास्क, आप उससे रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। हर तरह का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए। उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कितनी है, मशीन की इंटरवेंशन कितनी है, ब्रेकडाउन्स कितनी बार हो रहे हैं, काम कितनी बार रुक रहा है, लाइट जाने से कितना इफेक्ट पड़ता है, लाइट आ जाने के बाद कितनी देर तक काम नहीं हो पाता है, इस पे जो आदमी खड़ा है वो कितनी देर तक लगातार काम करता रह सकता है, कितनी देर के बाद उसको रेस्ट चाहिए होता है। ये सारा आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सिलेक्ट योर टास्क, जो जिसको भी आप यहाँ पर स्कैन करना चाह रहे हैं, जो भी ऑपरेशन है जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, सर्विसिंग हो सकती है, वो इंजन का काम हो सकता है, डेंटिंग का काम हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। आई सिलेक्ट पेंटिंग। कैसे पेंटिंग बेटर की जा सकती है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो कैसे पेंटिंग की बेटर की जा सकती है, दिस बिकम्स माई सिलेक्टेड टास्क। और फिर अब इससे रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड करो कि पेंटिंग कैसे की जा सकती है, हम गाड़ी को कहाँ पे रखते हैं, उस पर स्टिकर्स कहाँ पर लगाते हैं, उस पर प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं क्या, गाड़ी को पेंट हो जाने के बाद सूखने के लिए कितनी देर के लिए छोड़ते हैं, कितनी देर तक उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, उसको रखने की जगह कहाँ है जब वो हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, नेक्स्ट एक पेंट जॉब के बाद दूसरा पेंट जॉब कब लेते हैं, ये सब रिकॉर्ड कीजिए आप। सो दैट आई स्टडी कि हाँ भाई इसको इंप्रूवाइज कैसे किया जा सकता है। हाँ, जो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स हैं उनको अभी हम वापस से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज द आइडिया ऑफ रिकॉर्डिंग कि कोई चीज कैसे हो रही है, यू नीड टू रिकॉर्ड ऑल दिस, राइट। तो स्टेप्स इन मेथड स्टडी आर सिलेक्ट योर टास्क जिस पे भी आप मेथड स्टडी करना चाहते हैं। इट कैन बी 1 टास्क, इट कैन बी 2 टास्क, इट कैन बी 10 टास्क। हाँ, जितना ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा टीम्स चाहिए, उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो सिलेक्ट योर टास्क, record all related data to it. That recording could be through observation, through querying, वो अभी हम methods देख ही लेंगे। Then when you have this recorded data, अब आप उसको examine कीजिए।
एग्जामिन करके देखेंगे कि जब शॉर्ट पिच बॉल आ रही थी तो मेरा रिस्पॉन्स कैसा था। तो उससे हमारे को क्या मिलेगी, डिटेल्स मिलनी शुरू हो जाएंगी कि यॉर्कर पे रिस्पॉन्स कैसा था, फुट मूवमेंट जो शॉर्ट पिच थी उस पे कैसा था, यॉर्कर पे कैसा था, फुल लेंथ की बॉल पे कैसा था, आउट स्विंगर पे कैसा था, इन स्विंगर पे कैसा था, किस पे मैं कंफर्टेबल था। दिस इज एग्जामिनेशन। यहाँ जो डेटा आया है उसको एग्जामिन कीजिए। ये गाड़ी कितनी देर क्यू में खड़ी हुई रहती है, उसको जब हम माउंट कर देते हैं सर्विस स्टेशन के अंदर, पेंट स्टेशन के अंदर, उसके बाद पेंट होने में कितना देर लग जाता है, पेंट होने से पहले जो उसके ऊपर तैयारियां होती है, उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो लगाई जाती है उसके ग्लासेस एक्सेट्रा के ऊपर, उसमें कितना टाइम लग जाता है। रिकॉर्ड ऑल दिस। और अब इसको जो रिकॉर्ड किया उसको एग्जामिन करते हैं कि हाँ, इस गाड़ी के अंदर इतना टाइम लगा था, इसके अंदर इतना लगा था, जो बड़ी गाड़ी है उसके अंदर इतना लग रहा है, छोटी गाड़ी के अंदर इतना लग रहा है। हो सकता है किसी तरह की इंफॉर्मेशन निकला है। व्हाट इज दिस, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा एंड नाउ एग्जामिनेशन ऑफ दैट डेटा कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कहां पे हमारे को फ्लॉज लग रहे हैं, कहां पे हमारे को पॉसिबिलिटी लग रही है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है। सिलेक्ट योर टास्क, record data related to that task, and then examine that data, how we can improvise upon that data, and then develop a plan. जब आपने देख लिया कि मेरा शॉर्ट पिच पे कैसा रिस्पॉन्स है, फुटवर्क कैसा है, फुल लेंथ पे कैसा है, यॉर्कर पे कैसा है, इन स्विंगर पे कैसा है, आउट स्विंगर पे कैसा है, तो जब आपने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है तो नाउ डेवलप अ प्लान फॉर मी, जिससे कि मैं बेटर बैटिंग कर सकूं, बेटर बॉलिंग कर सकूं। अब जब आपने रिकॉर्ड कर लिया है कि चेक इन के टाइम गाड़ियाँ कितनी देर खड़ी रहती है, चेकआउट के टाइम कितनी देर खड़ी रहती है, एक वर्क स्टेशन के ऊपर जाती है जब कितनी देर खड़ी रहती है, इंजन खुलने में कितना टाइम लग रहा है, इंजन खुल जाने के बाद उसको सर्विस होने के लिए जाने में कितना टाइम लग रहा है, जब लाइट चली जाती है तब हम कुछ काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कौन कौन से वर्क स्टेशन डाउन हो जाते हैं, हमारा काम उसके बाद भी चलता रहता है क्या, स्पीड कितनी ड्रॉप हो जाती है, लाइट आती रहे तो शायद आधे घंटे में मैं एक गाड़ी सर्विस कर दूं, लाइट चली जाती है तो शायद 1 घंटा लग जाता है, 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो ये जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड किया, एग्जामिन किया, अब एक प्लान डेवलप कीजिए कि भाई मेरे तो लाइट जाने से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी ड्रॉप हो रही है, जो आधे घंटे का काम है वो मेरा काम तो अब 3 घंटे खींचने लग गया है। वहीं पे एक जो दूसरी शॉप है उसके अंदर लाइट होती है तो आधे घंटे में काम हो जाता है, और लाइट नहीं होती है तो वो 45 मिनट में 1 घंटे में फिर भी कर देते हैं। इसका मतलब पावर की जरूरत ज़्यादा किसको है, मेरे वर्क स्टेशन को है। फाइन, हम दोनों जने आधे आधे घंटे में काम कर रहे हैं। वी हैव 2 वर्क स्टेशन, देयर इज अ वर्क स्टेशन ए, देयर इज अ वर्क स्टेशन बी। दोनों ही जने इलेक्ट्रिसिटी होती है तब कितनी देर में काम कर लेते हैं, हाफ एन आवर में। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तब यहां पे कितना टाइम लग जाता है, 3 आवर्स, और यहां लग रहा है 1 आवर। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस किसकी ज्यादा है, टास्क ए की। जैसे ही बिजली जाती है ये टास्क बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है। तो अब जो हम प्लान डेवलप करेंगे वो प्लान्स किस तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंडेंस हटा दी जाए, कुछ ऐसी मशीन्स ले आए जाए, ऐसे टूल्स ले आए जाए, ऐसे प्रोसीजर्स ले आए जाए जिससे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस हट जाए। दिस इज अ मेथड स्टडी, आउटकम ऑफ अ मेथड स्टडी, कि किस तरह से डिपेंडेंस कम की जा सकती है। या फिर इसका आउटकम क्या हो सकता है कि जो बिजली जाने पे इफेक्ट आ रहा है इस पे ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा करें कि हमारे पास इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है, बैकअप नहीं है कि सबको हम पावर कर सकें, हम इस वर्क स्टेशन को पावर कर देंगे क्योंकि इसको बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये डिले होएगा तो 3 घंटे डिले होएगा, ये डिले होएगा तो क्या हुआ, आधे घंटे का 1 घंटे में हो ही जाएगा। सो दैट इज़ द आइडिया कि वंस यू हैव सिलेक्टेड अ टास्क, यू हैव रिकॉर्डेड डेटा, यू हैव एग्जामिन्ड दैट डेटा कि किस तरह से ये डिपेंडेंस चल रही है, कैसा चल रहा है, अब एक प्लान डेवलप कर लिया जाए। यहाँ हमारा प्लान क्या था कि या तो ए के लिए ऐसे मेथड्स लाएं जो इलेक्ट्रिसिटी इंडिपेंडेंट हो, या फिर जब बिजली जा रही है तो जो हमारा बैकअप प्लान है, जनरेटर से जो पावर आ रही है वो मेजॉरिटी पावर कहाँ दे दी जाए, ए को दे दी जाए, क्योंकि ए की डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है। दैट इज डेवलपिंग अ प्लान। अब जब आपने एक जॉब या एक टास्क या एक ऑपरेशन सिलेक्ट किया, उसका डेटा रिकॉर्ड किया, एग्जामिन किया और अब एक प्लान बना दिया है, तो उस प्लान को इंस्टॉल कर दीजिए। व्हाट डू वी मीन बाय इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लान, कि जो आपने चेक किया है, जो आपने आइडिया डिवाइस किया है कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है टास्क, इंप्लीमेंट इट, गो अहेड एंड इंप्लीमेंट इट। जब आपने ये तय कर लिया है कि भाई बाहर जाती हुई गेंद तो इससे नहीं खेली जा सकती है लेकिन इन स्विंगर से खेल सकता है ना, और डेवलप अ प्लान कि लेफ्ट आर्म के सामने इनको भेजा जाएगा, राइट आर्म के सामने भेजा जाएगा, मिडिल ऑर्डर में भेजा जाएगा, बाउंसी ट्रैक्स पे इनको ओपन कराया जाएगा, स्लो ट्रैक्स पे इनको 3 नंबर 4 नंबर पे भेजा जाएगा या ओपन कराया जाएगा। डेवलप अ प्लान एंड इंस्टॉल इट, गो अहेड, उसी तरह से अपन चलाएंगे। आगे जाकर के हम जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह का कर देंगे कि बी को कम पावर मिले इन केस ऑफ पावर फेलियर,
बी की तरफ कम जाए, ए की तरफ ज़्यादा जाए। जो जनरेटर बैकअप है वो ज़्यादा कहाँ रूट कर दिया जाएगा, ए की तरफ। दिस इज इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लान, ऑफ अ मेथड। दिस इज इंस्टॉलेशन ऑफ मेथड, जहां पे हमने डिसाइड किया कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे और कार यहां पे खड़ी रहेगी और जो वर्कर है वो नीचे जाकर के काम कर लेगा। दिस इज इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लान। जब इसको इंस्टॉल किया, कई जगहों पे ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर हमारे को थोड़ा बेटर लगा कि हमारे पास जब पावर है तो क्यों ना हम गाड़ी को लिफ्ट कर दें। तो इस वर्कर को भी नीचे नहीं जाना पड़ रहा है, अनहाइजेनिक कंडीशंस में भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे लाइट भी ऊपर ज़्यादा मिलती है, नीचे आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग भी चाहिए कि हाइजीनिक भी नहीं रहता है। तो हर कारण से हमने क्या किया, उसको एलिवेट करना शुरू कर दिया। तो यस, पावर थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन अब सब कुछ हेल्दी हो गया, सेफ हो गया। तो दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ वट एवर वी हैव डिजाइंड, कि जो हमारे रिसर्च ने निकाल करके दिया है कि भाई इस मेथड से किया जाए, इतने टाइम में किया जाए, गो अहेड एंड इंस्टॉल दैट न्यू स्कीम ऑफ इवेंट्स। जब वो इंस्टॉल कर लेंगे, नाउ मेंटेन इट। मेंटेनेंस का क्या मतलब हो गया कि आप उसको चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कह दिया है, अब जो नई डिवाइस आ गई, नई टेक्निक आ गई, वो बेस्ट है। क्योंकि पहले भी जब टेक्निक्स आई थी तो देवर आउटकम ऑफ सब रिसर्चेस। अब भी जो टेक्निक आई है, यस वो अभी मेरे को बेस्ट लग रही है, आई एम इंस्टॉलिंग इट, आई विल मेंटेन इट। जहां पॉसिबल होगा, जहां मेरे को लगेगा कि स्लिप्स हो रहे हैं, लोग हट रहे हैं इस बात से जो मैंने बताई थी, आई विल ब्रिंग देम बैक। या मेरे को लगेगा कि जो डेटा कलेक्शन है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, फीडबैक लगा देंगे, वापस से यहाँ पहुँच जाएंगे, वापस से उसको रिकॉर्ड करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कैसे चेंज किया जाए। हमने ये वाली स्कीम लगा तो दी थी, बट ये इतनी इफेक्टिव तो नहीं लग रही है। तो जब इंस्टॉल करने के बाद आपने डेटा कलेक्शन किया तो आपको प्रॉब्लम समझ में आने शुरू हुई। तब आपने क्या डिवाइस किया कि एक लिफ्ट लगा दी जाएगी जिसके ऊपर कार चल सकती है। इसके ऊपर कार को माउंट कर दिया जाए। तो दिस इज आउटकम ऑफ मेंटेनेंस, कि जब एक चीज इंस्टॉल हो गई है, नाउ मॉनिटर इट, मेंटेन कीजिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है और हमारे से गलती हो रही है, उनको ट्रेनिंग कर दीजिए, उनको सही डायरेक्शन के अंदर ले आइए, जिससे कि वो इस पूरे प्रोसीजर में जो हमने एक्सरसाइज की है उसको इंप्लीमेंट कर सकें। खुद में हमारे को लग रहा है कि नहीं, ये तो आइडिया सही नहीं लगा, नया डिवाइस कीजिए। नया डिवाइस करने के लिए क्या होगा, फीडबैक लगा देंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वापस से एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, वापस से रिकॉर्डिंग करेंगे। सो दिस इज द आइडिया, दीज आर द स्टेप्स इन मेथड स्टडी। सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल एंड मेंटेन। हाँ, अब जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। उन मैकेनिज्म्स को हम वापस से डिटेल के अंदर यहाँ पे बात करके देखते हैं। बाकी तो ब्रॉडली आइडिया बिहाइंड दीज स्टेप्स इज दिस।